एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 39 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से है। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फार्मूलाए डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आपके पास पेज नंबर 55 पे आप अगर देखें टेक्स्ट बुक और यूनिक नोट्स में पेज नंबर 53, वहाँ पर नोट्स में देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स के लिहाज से ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पर गिवन है और बुक में आपके पास पेज नंबर है 55 आई थिंक सो जी, पेज नंबर 55 है आपके पास। तो बच्चे उसमें क्या है, बताया क्या गया है, नोट्स में क्वेश्चन बकायदा इसका बना हुआ है। टेक्स्ट बुक में आपके ऊपर जो आपके पास जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर वो ये है, नेम, मॉलिक्यूलर, कंडेंस एंड स्ट्रक्चर फार्मूलाए ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनका हम नेम भी डिस्कस करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताएंगे, कंडेंस फार्मूला भी बताएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी उसका हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने मतलब डिस्कस करनी है। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा इसमें, आपने जो डिस्कस करना है जी, आपने इसमें नेम भी, मॉलिक्यूलर, कंडेंस, स्ट्रक्चर फार्मूला हमने बताना है। नोट्स में क्वेश्चन बना हुआ है ऑफ फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स, पहले 10 जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बारे में, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तकरीबन हमें पहले भी कुछ इसका आइडिया हो चुका है। तो बेटा सबसे पहले नेम की बात की जाती है। अब फर्स्ट कार्बन से हम स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट 10 का मतलब है कि आपने ये देखना है कि पहले वो कंपाउंड लिखना है जिसमें एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन वाला, फिर 3 वाला, इसी तरह तरतीब के साथ 10 कार्बन तक हमने लिखने हैं। ठीक है, उसके नेम भी बताने हैं और उसका मॉलिक्यूलर, कंडेंस और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी साथ साथ हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी, और आपको फिर बताता चलूँ, ये जितनी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, इन तमाम चीज़ों में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और उनको हम नाम लिख देते हैं अल्केन्स। ये आपको बताता चलूँ, अल्केन्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल के साथ। अल्केन्स हैं सारे के सारे। अल्केन्स क्यों हैं? इन सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसका सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेम। फर्स्ट कार्बन नंबर 1 पहले नंबर पे अब पहले नंबर पे जो कार्बन होता है, एक कार्बन, उसका नेम क्या होता है? मीथेन। मीथेन बोलते हैं बेटा, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मीथेन। अब इसके नेम लिखने के बाद इसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा? इसका CH4। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH4। अब उसके बाद कंडेंस फार्मूला, कंडेंस भी वही होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि पहले आप स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें फिर आप कंडेंस लिखें। लेकिन आपकी बुक में और नोट्स में ना पहले कंडेंस लिखा हुआ है फिर स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर आपके लिए बनाना इजी होता है। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको कंडेंस फॉर्म में लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। तो वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपने लिहाज से जब समझाता हूँ स्टूडेंट्स को तो कहता हूँ पहले स्ट्रक्चर लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूले के फ़ौरन बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, फिर कंडेंस फार्मूला लिखें। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं
स्ट्रक्चर। अब कितने कार्बन है? 1। आपको पता है कार्बन 1 है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एक कार्बन बनाएंगे जी, ये एक कार्बन आ गया। अब आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसकी वैलेंसी 4 होती है। आपने ये 1 2 3 4, ये आपने 4 सिंगल बॉन्ड लगा देने हैं। और आपको पता है हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। जहाँ जहाँ आपने बॉन्ड लगाया वहाँ वहाँ क्या लगा देना है? अब हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए ये उसका कौन सा फार्मूला बन गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको कंडेंस फॉर्म में बनाना आपके लिए आसान है। कंडेंस फार्मूले में क्या करते थे आप? ग्रुप ऑफ एटम्स लिखते थे। तो आप यहाँ पर इसका ग्रुप ऑफ एटम बनाओ, क्या बनेगा? वही बन जाएगा दोबारा, CH4। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। क्लियर? तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर था। नंबर 2 हमारे पास ये एक कार्बन था। अब नंबर 2 जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? 2 कार्बन वाले को बेटा बोलते हैं ईथेन। ई से स्टार्ट होगा, ईथेन। और सबके आखिर में ANE आएगा, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, क्योंकि ये अल्केन्स हैं। अल्केन्स के लास्ट में ANE आता है। ठीक है? अच्छा, इथेन में 2 कार्बन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा क्या होता है? 2 कार्बन है तो आप लिखेंगे C2। और इसके हाइड्रोजन भी मैंने आपको बेटा बताए थे, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था इसको लिखने का तरीका, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने का तरीका बताया था कि जितने कार्बन है ना, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 उसमें ऐड करना है। अब 2 कार्बन है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 4 में 2 ऐड करें 6, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड करेंगे 6, यानी C2 और H कितने आ गए? 6। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद आप इसका क्या ड्रा कर लें? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर में कैसे ड्रा करना है? अभी 2 कार्बन बनाने हैं आपने, 2 कार्बन आप बना लेंगे जी। अभी देखें, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। आपको पता है हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो आपने हर कार्बन के साइड पे कितने लगाने हैं बॉन्ड? 4 लगा देने। ये मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ ताकि ये बॉन्ड लगा सकूँ जी। 1 2 3 और ये लाइन लगी हुई है 4। सेम है 1 2, ये 3 और ये 4। ये स्ट्रक्चर फार्मूला। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड लगाया है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दें। देखें जी, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये देखें। तो देखें अगर आप गौर करें तो वाकई 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। 3 इसके पास है और 3 इसके पास है। ठीक है? अब इसकी कंडेंस फॉर्म बनाना आपके लिए आसान है। कंडेंस फॉर्म कैसे बनाते थे हम? ग्रुप ऑफ एटम बना देते थे साथ। क्या बनाते थे? ग्रुप ऑफ एटम्स जी। ग्रुप ऑफ एटम कैसे बनाने हैं? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसको लिखने का तरीका ये भी था, H3C, यानी एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। और मैंने कहा था आप इसको CH3 भी लिख सकते हैं। CH3 बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। और फिर कार्बन है उसके साथ फिर कितने हाइड्रोजन है? 3। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप ये बॉन्ड ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। अब उसने क्या किया है? इसको ऐसे लिख दिया है H3 आपकी बुक में C, फिर आगे CH3। ये भी ठीक है, ये भी कंडेंस फॉर्म है। बॉन्ड अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना तो कोई मसला नहीं, उसका मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है? अगर आप बॉन्ड नहीं लगाते तो कंडेंस फॉर्म में सम टाइम इसका मतलब यहाँ पे यही होगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है? और अगर आप लगा भी देते हैं बॉन्ड तो वेल एंड गुड, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तो ये इथेन 2 कार्बन वाला हो गया। अब ये तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, 3rd कार्बन। 3 कार्बन वाले का नाम होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 3 कार्बन वाले, उनका नाम होता है प्रोपेन। P से प्रोपेन, ये प्रोपेन आ गया जी। ठीक है? अब प्रोपेन में कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन। तो आपने यहाँ पर लिखना है कितने? C के साथ क्या लिखना है? 3। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे? आपको मैंने बता दिया है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे MCQs भी आ जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है, अक्सर आता है ब्यूटेन का या पेंटेन का, कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। आपको नंबर याद होता है, कार्बन का पता होता है लेकिन हाइड्रोजन का पता नहीं होता। तो 3 को मैंने बताया आपको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 में 2 ऐड करें 8, C3H8। अब इसका क्या ड्रॉ करना है जी? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी
स्ट्रक्चर के लिए वैसे ही आपको पता है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन आपने पहले बना देने हैं तरतीब में। ये देखें जी, ये आ गया, इसको मैं थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। ये 1, ये 2 और ये 3 कार्बन। हर कार्बन के आसपास आपने बॉन्ड लगा देने हैं 4 लाइंस। देखिए इस कार्बन के साइड में 4 लाइंस हैं। सेम इस कार्बन के आसपास भी देखें 4 लाइंस होनी चाहिए। इसके आसपास भी देखें 4 लाइंस हैं। इस कार्बन के आसपास भी कितनी लाइंस होनी चाहिए? 4 लाइंस। अब आपके लिए हाइड्रोजन लगाना आसान है। अब जहाँ जहाँ आपने ये कार्बन लगाया है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जहाँ बॉन्ड लगाया है हाइड्रोजन लगाते जाएं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये देखिए जहाँ जहाँ सिंगल लाइन लगाई है वहाँ वहाँ आपने हाइड्रोजन, ठीक है ये। अच्छा, अब आपके लिए देखें 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 8। काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कार्बन कितने? 3 1 2 3, ठीक है। अब इसकी कंडेंस फॉर्म मैंने आपको बता दी है कैसे बनानी है। कंडेंस फॉर्म के लिए इस कार्बन ग्रुप ऑफ एटम बनाते हैं ना, हर कार्बन का अपना ग्रुप बना देते हैं CH3, और इसको आप लिख सकते हैं कैसे? H3C। CH3 लिखें या H3C लिखें, कोई मसला नहीं है। H3C के साथ फिर क्या है? CH2, आप सिंगल बॉन्ड लगा दें CH2, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दें, फिर क्या है? इस कार्बन पे आ जाए, इसके भी कितने हाइड्रोजन है? 3, इसको भी आपने लिख दिया CH3। इसको अगर आप बॉन्ड नहीं भी लगाते, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के बताया है, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बॉन्ड नहीं लगाते, बगैर बॉन्ड के आप लिख दें H3C, फिर CH2, बेशक इसको ब्रैकेट में लगा दें, ठीक है, ये बेशक ब्रैकेट लगा दें या ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। CH3, ये देखिए क्लियर। और अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो भी ठीक है, ये ऐसे भी ठीक है, ठीक है। आज 3 कार्बन आपने कंडेंस फॉर्म में, मतलब बॉन्ड लगा दो सिंगल, वो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा देना ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, उसके बाद 4 पे आ जाएं जी। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं बेटा? 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ब्यूटेन B से स्टार्ट होता है, ब्यूटेन, ठीक है। कितने कार्बन हैं जी इसमें? 4। आपने लिखना है C4। हाइड्रोजन कितने आएंगे? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही आएंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 = 8 और उसमें 2 ऐड करें 10। लो जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। कितने कार्बन बनाने हैं? 4। ये ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल फार्मूले में, ठीक है। तो आपने जी बना देने यहाँ पर 4 कार्बन। ये आ गया जी हमारे पास फर्स्ट कार्बन, 1 सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन, ये 4 कार्बन आ गए। और आपको पता है हर कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड होगा, यानी 4 लाइंस होनी चाहिए। एक एक सिंगल बॉन्ड हर साइड पे लगाना है आपने, ये ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। हर कार्बन के आसपास में देखें 4 लाइंस लगी हुई हैं। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड लगाया है आपने सिंगल बॉन्ड, उसको हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन लगाते जाए। ये देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आए हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बनाता भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 ये देखिए जी, ये मैंने बना दिए। 4 कार्बन थे और हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन काउंट भी करें तो 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। अब इसकी कंडेंस फॉर्म बनानी है, सेम जैसे हमने उनकी कंडेंस फॉर्म बनाई है, इसको बना सकते हैं हम। कितने का, हर कार्बन का ग्रुप ऑफ एटम है, बनाते जाएं साथ साथ। कैसे? अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 3। आप इसको लिख दें H3C या CH3, दोनों ठीक होंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, आप सिंगल बॉन्ड लगा दें। फिर इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है? 2, आप लिख दें CH2। बाद बच्चे ना इसको माइनस पढ़ रहे होते हैं, ये बॉन्ड होता है, माइनस नहीं होता, ख्याल करना है। सिंगल बॉन्ड CH2। ये फिर थर्ड कार्बन है, इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 2 CH2। फिर सिंगल बॉन्ड है,
लास्ट कार्बन यानी फोर्थ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। इसके साथ भी क्या लगा देंगे आप? CH3। ये भी ठीक है। आप बॉन्ड नहीं लगाते। अब बाजू का आपकी बुक में क्या क्या होता है, आप देखें, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बॉन्ड ना लगाएं तो भी ठीक होगा। आप इसको इकट्ठा मज़ीद इसको कंडेंस कर सकते हैं। कैसे? आप इसको लिखिए ना H3C, ये देखें दरमियान में देखें कितने CH2 हैं? 2। उन्होंने इसको इकट्ठा लिख दिया है। इसको ब्रैकेट लगा के ऐसे CH2, जितने CH2 दरमियान में आते हैं ना उनको इकट्ठा लिख देते हैं। उसके साथ ट्वाइस लगा दिया, होल ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया। इसका मतलब है 2 CH2 हैं। बात तो उसकी ठीक है, क्योंकि यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। तो उसके साथ क्या फिर लगा दिया? फिर CH3 लगा दिया। ये देखें, ये CH3, ये भी ठीक है। परेशान नहीं होना आपने, आपको इसीलिए मैंने क्लियर समझाया है। आप इस तरह बना लेंगे ना तो आपके लिए फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे आ गया? तो आप पहले इसको इस तरह ड्रा कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया है। अलग अलग हर कार्बन का ग्रुप ऑफ एटम बना लें। इस कार्बन का बना लें, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी। फिर आप उसको बेशक इसको बनाने के बाद फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये ब्यूटेन का कंडेंस फार्मूला है। क्लियर? अब ये हो गए कितने कार्बन हमारे पास? 4। अब हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा। 4 के अलावा 5th कार्बन से अब स्टार्ट करते हैं। 4 हो गए। अब 4 तक तो नाम था उसका ब्यूटेन। अब 5th कार्बन का नाम क्या होगा? पेंटेन। हाँ जी, अब आपने 5th कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या आ जाए जी? 5 आ जाए तो उसका नाम क्या होगा? पेंटेन। पेंटा से है, इस तरह पेंटागोन आप नाम सुनते हैं, ठीक है? इसी तरह पेंटेन। 5 कार्बन। अच्छा जी, कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन होंगे। नंबरिंग करनी है तरतीब से। 5 कार्बन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे C5। 5 कार्बन के साथ 5। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे? आपको मैंने बताया हुआ है कैसे बनाने हैं हाइड्रोजन। इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसमें 2 ऐड करें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12। आप यहाँ पर 12 लिखिए, राइट? अच्छा, अब ये बना लिया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख लिया। अब कंडेंस और स्ट्रक्चर, अब जिस तरतीब से चल रहे हैं पहले उसका कौन सा फार्मूला ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। 5 कार्बन है ना, तो हम 5 कार्बन इसके ड्रॉ करते हैं। 5 कार्बन है, ये देखिए तरतीब के साथ। ये 1 फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5। पहले आपने 5 कार्बन लगा देने हैं और अब इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते जाओ। ये देखिए, ये देखिए, हर कार्बन के साइड पे ये 4 बॉन्ड, ये देखिए। इस तरतीब में आपने इसको बना देना है। जब ये सिंगल बॉन्ड लगा लें, अब जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड आपने लगाया है वहाँ वहाँ आपने हाइड्रोजन लगा देना है। ये देखें जी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये जहाँ जहाँ सिंगल लाइन आपने लगाई है उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की जगह आपने क्या लगाना है? हाइड्रोजन। ये देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। काउंट कर सकते हैं बेटा, इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। देखिए मैंने 5 कार्बन लगाए हैं और इसमें हाइड्रोजन काउंट करें तो कितने होंगे? 12। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं, ठीक है। अब इसकी कंडेंस फॉर्म आपको बेहतर पता है, मैंने आपको समझा दी है। कैसे बनाएंगे? सेम, हर कार्बन का ग्रुप बनाएं। इस कार्बन के साथ देखें, फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। इसको लिख दें H3C या Ca3 लिख दें, ठीक होगा। फिर सिंगल बॉन्ड है, आप सिंगल बॉन्ड लगा दें। फिर दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, CH2। तीसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, उसको भी लिख दें CH2। फिर फोर्थ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, उसको भी लिख दें CH2। लास्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3। ये लिख दिया मैंने, पेंटेन।
ये भी कंडेंस फार्मूला है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। लेकिन उसने जगह कम थी, इसलिए आपकी बुक में ना जो टेबल बनाया हुआ है, उसने कॉलम बनाया हुआ है, उसमें जगह कम होने की वजह से उसने उसको मज़ीद इकट्ठा कर दिया है। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, आप इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, और हायर क्लासेस में अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप बनाते ही ऐसे हैं, ठीक है, आप उस तरह नहीं लिखते डायरेक्ट। खैर, अगर इसको आप उस तरह भी लिखें, समझा रहा हूँ आपको कैसे। इधर पहले कार्बन में क्या है, H3C या CH3 लिख दें। दरमियान में कितने हैं आप, 1 2 3, कितने CH2 हैं, 3। जितने CH2 हैं उनको ब्रैकेट में लिखना होता है, यानी फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन को छोड़ के जो दरमियान में होते हैं CH2 कितने हैं, 3। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दें, 3 लगा दें, और साथ फिर क्या है CH3, आप वहाँ फिर लिख दें CH3। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर यहाँ पर हमने H3C लिखा, यहाँ पर CH3 लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले लिखे हैं कार्बन बाद में, यहाँ पर कार्बन पहले हाइड्रोजन बाद में। नो प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के साथ हम इसलिए करते हैं ताकि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड शो करें ये, अदरवाइज CH3 भी ठीक होता है, जैसे इसको लिखा है ना, इसको भी वैसे लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अगर 6 कार्बन आ जाएं, यानी हर स्टेप में एक एक कार्बन बढ़ता जाए, तो उसका नाम क्या होगा। पेंटेन के बाद आता है जी हेक्सेन, हेक्सा से, हेक्सागोनल, मैथ में भी पढ़ते हैं आप, ठीक है ना, हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे जी, 6, एक कार्बन बढ़ा दें C6। हाइड्रोजन कितने होंगे, आपको फार्मूला बताया हुआ है मैंने, 6 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 ऐड, 6 2 ज़ा 12, 12 + 2 14, ये देखिए, यानी हर कार्बन में जो नेक्स्ट कार्बन होगा 5 के बाद कौन सा है, 6, एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन थे, 12, 12 के बाद कितने हुए, 14, अब 14 के बाद कितने आएंगे, 16, यानी हर स्टेप में एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा, अब इसका हमने ड्रॉ करना है जी क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर देखें, 6 कार्बन है, आप बना लें यहाँ पे बेटा, ये आपके पास आ गया जी 1, फर्स्ट कार्बन आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ गए हमारे पास। अब सब के साथ वही बॉन्ड लगाने हैं अपने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3, सबके साथ इनके 4 बॉन्ड, ये देखिए सबके साथ 4 बॉन्ड बना दिए। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड लगाया है वहाँ क्या लगाना है आपने, हाइड्रोजन, आप लगाते जाएं, ये हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ आपने सिंगल बॉन्ड लगाया वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है, ये जैसे छोटे बच्चों की गेम होती है ना कोई, वैसे है कि हर स्टेप में एक एक कार्बन बढ़ाते जाएं और हाइड्रोजन लगाते जाएं, ठीक है, ये आपने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद अब इसकी कंडेंस फॉर्म बिल्कुल सेम जैसे मैंने बताई, हर कार्बन का ग्रुप ऑफ एटम बना दो, फर्स्ट कार्बन का CH3, ये याद रखिएगा, पहले शुरू में जो पहले और लास्ट में CH3 आएगा, पहले कार्बन में CH3, लास्ट में भी CH3, दरमियान में जितने भी आएंगे सारे CH2 आएंगे, याद रखना। CH3 के बाद फिर दूसरा कार्बन पे देखो CH2 है, तीसरे कार्बन में देखो वो भी CH2 है, चौथे कार्बन पे देखें CH2 है, पांचवें कार्बन पे देखें CH2 है, और इसी तरह लास्ट कार्बन पे देखें 6 कार्बन पे CH3 है, ये देखें, यानी दरमियान में सारे CH2 हैं। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, जैसे उसको लिखा है वैसे लिखा जा सकता है, ना लिखें तो भी ठीक है, हम बना देते हैं, चलें मैं लिख देता हूँ। इधर क्या है जी CH3, लास्ट में भी क्या है CH3, सेंटर में देखें सारे के सारे क्या हैं CH2, तो इसको हम लिख सकते हैं H3C ब्रैकेट कितने CH2 में 1 2 3 4, 4 हैं, आप लिखेंगे CH2 ब्रैकेट के बाहर 4, फिर लास्ट में क्या है CH3, ये देखिए, यानी ब्रैकेट से पहले भी CH3 होगा, ब्रैकेट के बाद भी CH3, दरमियान में जितने भी हैं वो क्या होंगे CH2। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा, इसी तरह हेक्सेन के बाद जी नंबर 7 पे हमारे पास आता है जी हेप्टेन। हेप्टेन
ये आ गया जी हेप्टेन। जी हेप्टेन में कितने का होंगे जी 7, नंबरिंग मैंने कर दी है वैसे 7 कार्बन। सेम इसमें कितने कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C7। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड करो, 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16। ये देखिए यहाँ कार्बन 6 थे, यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ 14 थे, यहाँ 16। मैंने कहा था हर स्टेप में एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी CH2 हर स्टेप में बढ़ेगा। सेम। अच्छा अब इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर के लिए वही चीज़, 7 कार्बन है, अब हम 7 कार्बन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ मैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 कार्बन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब सब कार्बन के साथ आपको पता है हमने बॉन्ड पूरे करने हैं, टेट्रावेलेंसी होती है क्योंकि इसकी, ये बॉन्ड लगाते हैं यानी ये देखें, जैसे मैंने बताया आपको जहाँ जहाँ कार्बन है ये देखें ये। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के साथ साइडों पे 3 लाइनें होती हैं, बाकी दरमियान वाले सब में ऊपर और नीचे एक लाइन, 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, यानी बॉन्ड सबके 4 हैं। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए 7 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन है, काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसका कंडेंस फॉर्म सेम जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको, हर कार्बन का ग्रुप बनाओ। पहले में क्या आएगा H3, H3C, फिर सिंगल बॉन्ड, दूसरे कार्बन दरमियान वाले सब के साथ CH2 आएगा, CH2। तीसरे कार्बन पे देखें तब भी CH2, चौथे कार्बन पे देखें वहाँ भी CH2, उसके बाद 5वें कार्बन पे देखें तो भी CH2, छठे कार्बन पे देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे भी CH2 और 7 लास्ट वाले कार्बन के साथ CH3। तो पहले और आखिरी इन्हीं में CH3 होता है, दरमियान में क्या होते हैं सारे CH2। ये कंडेंस फार्मूला है। अब इसको इकट्ठा करके जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ इस तरह लिखना है, लिख दें। मैंने बताया आपको कि फर्स्ट कार्बन में और लास्ट कार्बन में CH3 होता है, बाकी दरमियान में क्या होते हैं सारे CH2। इसको लिख दें। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास H3C या CH3 ब्रैकेट, कितने CH2 हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 हैं जी। CH2 कितने हैं जी 5, और साथ क्या आएगा CH3। अगर आप गौर करें तो हर स्टेप में एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर CH2 कितने थे 3, इसमें CH2 कितने हैं 4, इसमें CH2 कितने हैं 5। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हर स्टेप में एक एक CH2 बढ़ता जाएगा। वो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि हर स्टेप में देखें एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन, फिर इसमें इससे नेक्स्ट एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप इसका कंडेंस फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। कितने हो गए जी हमारे पास, हेप्टेन 7 हो गए। अब नेक्स्ट 8 कार्बन, 9 कार्बन एंड 10 कार्बन। ये बेटा बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको, ये नेम इसका नॉमेनक्लेचर है, ये नेम आपको आते होंगे ना, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ना हाइड्रोकार्बन वाला, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वहाँ पर आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। 8 कार्बन वाले का नाम होता है बेटा ऑक्टेन। ऑक्टाहेड्रल सुना होगा आपने, पढ़ते भी थे मैथ्स में। और बाज़ औक़ात आप जाए ना, ये मतलब पेट्रोल पंप पे वहाँ पर लिखा होता है हाई ऑक्टेन, ये जस्ट ऑक्टेन लिखा होता है। ऑक्टेन ये अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ऑक्टेन जो है एक्चुअली ये क्या होता है, उसमें 8 कार्बन होते हैं। ये जो आप यूज़ करते हैं ना गैसोलीन, पेट्रोल जो यूज़ करते हैं आप, ये इसको बोलते हैं हाई ऑक्टेन, इनके अगर अच्छी क्वालिटी का है तो आमतौर पर लो क्वालिटी का जो होता है, बोल तो देते हैं कि ये भी ऑक्टेन है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, खैर आप इसको याद रखें, नंबर ऑफ कार्बन से ऑक्टेन, ऑक्टाहेड्रल से है जी। अच्छा जी, 8 कार्बन होंगे, बिल्कुल 8 कार्बन है तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या, C8। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे अभी बना लो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 सा 16, 16 + 2 18,
2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 ऐड करना है। अच्छा जी, अब कितने हैं 8 कार्बन। अब आपने 8 कार्बन बनाने हैं जी। यहाँ पर मैं नीचे बना देता हूँ। ये आपके पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ गए। सबके साथ बॉन्ड पूरे करने हैं अब हमने। ये देखें, हर कार्बन के साइड पे लेफ़्ट राइट अप डाउन कितनी लाइनें होनी चाहिए 4। ये देखें, हर कार्बन के आसपास जिसको भी देखें 4 बॉन्ड्स हैं, 4 लाइंस लगी हुई हैं, सिंगल लाइन। जहाँ जहाँ बॉन्ड लगाते हैं फिर वहाँ क्या लगाना होता है हमने, हाइड्रोजन H लगाना होता है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं जी। ये हाइड्रोजन लगा दें सब। ये आप साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, ठीक है बेटा, आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर आप साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे ना, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बाद में। ये तो बाद में समझ नहीं आना है। ये जी ड्रॉ कर लिया, 8 कार्बन आ गए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया। अब इसका कंडेंस फॉर्म बनाना आपके लिए इजी है। कैसे? ग्रुप ऑफ एटम बनाने होते हैं। इस कार्बन के साथ CH3, यानी उसको हम क्या लिखते हैं H3C, फिर सब के साथ CH2, दरमियान में कितने होते हैं सारे CH2, ये CH2, नेक्स्ट भी CH2, फिर CH2 1 2 3 4 5 6, सेकेंड लास्ट CH2 और लास्ट वाला CH3। काउंट कर लेने हैं फिर कहीं मिस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8। तो पहला और लास्ट कार्बन, फर्स्ट एंड लास्ट, ये CH3 होने चाहिए, दरमियान वाले सारे के सारे CH2 होते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे आपकी बुक में लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। कैसे? H3C ब्रैकेट, दरमियान में कितने CH2 हैं काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। CH2 कितने हैं बेटा 6, CH2 कितने हैं 6, और साथ फिर क्या लिख देंगे हम CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 9 कार्बन अगर हो तो ऑक्टेन के बाद आता है 9 कार्बन वाला नोनेन। जैसे नो नेम होता है ना, वैसे नो नेन है। हाँ, ये नो नेम नहीं है, ये नोनेन, ठीक है, 9 वाले को बोलते हैं। अच्छा 9 कार्बन है, आप यहाँ पर लगा देंगे C9। हाइड्रोजन कितने आएंगे अभी बना लेते हैं बेटा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ा 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, 9 2 ज़ा 18, 18 + 2 20। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका क्या बनेगा हमारे पास, अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके साथ वैसे ही बॉन्ड लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखें, अब जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। ये साथ साथ ड्रॉ करते जाएं आप भी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ सिंगल लाइन वहाँ वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ कार्बन उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब इसका कंडेंस फॉर्म बेटा आपको बनानी आती है। इसके ग्रुप ऑफ एटम बना दें, ठीक है, इधर ही बना देते हैं। CH3 मैंने आपको पहले बता दिया, H3C भी लिख सकते हैं इसको, H3C ये आपने लिख दिया। अब दरमियान में सारे के सारे क्या आएंगे, CH2 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 कार्बन है बेटा, ठीक है। अच्छा अब इसको भी वैसे लिख सकते हैं आप, H3C कितने CH2 हैं दरमियान में काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 CH2 हैं, तो आप CH2 के साथ ब्रैकेट में 7 लिख देंगे और लास्ट में क्या है CH3, यानी फर्स्ट और लास्ट ये CH3 होते हैं, बाकी दरमियान में सारे क्या होते हैं CH2, फर्स्ट और लास्ट CH3, दरमियान वाले सारे CH2।
इसी तरह बेटा लास्ट है हमारा नोनेन भी होगा डिकेन, लास्ट कार्बन, ठीक है, उसको अब ड्रॉ करते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम, ये सारे में स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ करके दे रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, अदरवाइज ये सेल्फ असेसमेंट होती है, हम एक दो खुद ड्रॉ कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट खुद करते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है वैसे जी। लास्ट आ गया जी हमारे पास आज का स्ट्रक्चर 10 कार्बन वाले का नाम होता है बेटा डिकेन। डिकेन डेका से है, ठीक है ना, डेका से डिकेन यानी 10, कार्बन 10 है जी, C10। अब 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे आपको पता है बेटा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 में 2 ऐड करो 22 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपके लिए कोई मसला नहीं है। 10 कार्बन है, यहाँ बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन के बाद आपने वैसे ही लाइनें लगानी है, यानी बॉन्ड लगाने हैं, सिंगल बॉन्ड। ये देखें जैसे मैंने आपको समझाया है पहले, ये देखें हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 सिंगल लाइंस नज़र आनी चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ लाइन लगाई है वहाँ हाइड्रोजन लगाते जाना है तरतीब से, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन H H H H, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लिया। अब इसका कंडेंस फार्मूला बना लें, आपके लिए आसान होगा। कैसे, H3C पहले कार्बन के साथ CH3, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर थर्ड कार्बन CH2, 4 कार्बन CH2, 5th कार्बन CH2, 6 कार्बन CH2, 7 कार्बन CH2, 8 कार्बन CH2, 9 कार्बन CH2, 10th कार्बन यानी लास्ट कार्बन CH3। मैंने आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन ये CH3 होते हैं, दरमियान में सारे क्या आते हैं CH2। अब इसको मज़ीद जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिखना है, नो प्रॉब्लम। आप CH3 यानी H3C लिखें, H3C ब्रैकेट में देखें कितने CH2 हैं, CH2 को काउंट कर लेते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास CH2 हैं, और फिर लास्ट में क्या आएगा CH3, यानी ये देखें 8 ये हो गए, एक ये और एक ये, टोटल कितने हो गए 10 हो गए। तो बेटा ये देखें मैंने आपको हर चीज़ इसमें से क्लियर कर दी है, समझा दी है, बता दी है कि कैसे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। आपने इनको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखें, स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखें, ठीक है, कंडेंस फार्मूले लिखें, या उनका नेम बताएं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये बेस है इस चैप्टर की और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।